हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना बताऊँ किसी स्पेरिकल सेल का। स्पेरिकल सेल का रेडियस ए है, उसका मास m है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये एक स्पेरिकल सेल है। एक स्पेरिकल सेल बना लेते हैं। खोखला है बिल्कुल। इस पर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके सेंटर से एक पॉइंट पहले ले लेते हैं। एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्पेरिकल सेल, पहला केस है ये। एक पॉइंट हम इसके बाहर ले लेते हैं कहीं पर P, इसको इसके सेंटर से हम ज्वाइन कर देते हैं। सपोज ये डिस्टेंस कितनी है R। अब हम क्या करते हैं, ये पूरे स्फीयर के कारण जितना भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कारण पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे। इसका मास m और इसका रेडियस a है। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिप में इनफाइनाइट छोटी छोटी स्ट्रिप में डिवाइड करता हूँ। तो एक स्ट्रिप में ले रहा हूँ, सर्कुलर स्ट्रिप है, रिंग है। ये पीछे का पोर्शन है, ऊपर से घूमते हुए ऐसे ये रिंग ऐसे जाएगी। अब मान लीजिए ये रिंग कहाँ पर बना रखी है, मैंने थीटा एंगल बना रखी है। लाइन जॉइनिंग जो है ये थीटा है और ये कितना है, ये डी थीटा हो गया और ये ए डी थीटा हो जाएगा। और ये इसके को ये यहाँ से यहाँ तक क्या ए इसका रेडियस है। ये डिस्टेंस कितनी है, ए है। अब ये वाली जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए कॉस थीटा यहाँ से यहाँ तक का, और ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। ये पूरा यहाँ तक का आर है। अब हम जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट P at a distance R from the center of a ring of mass m and radius a। ये कितना होता है, V इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इसका रेडियस हो गया, मास m हो गया और r डिस्टेंस पर उसके सेंटर से इतना होता है। तो अब ये हम इस एलिमेंट्री पार्ट के कारण पहले निकालेंगे यहाँ पर P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। फिर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे किसके लिए, पूरे स्फीयर के लिए, स्पेरिकल सेल के लिए। तो पहले मैं यहाँ पर इसके लिए निकालता हूँ। मान लीजिए इसका मास कितना dm है, इस स्ट्रिप का, रिंग का। तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग। जो एलिमेंट्री रिंग कंसीडर कर रखा है उसके कारण कितना होगा ये फाइंड आउट करेंगे। तो dv से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, dv इक्वल टू माइनस जी, m की जगह इसका मास dm अपॉन अंडर रूट। देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर क्या था, जो रिंग था उसके सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस। अब यहाँ पर इसका सेंटर क्या ये है, इससे P की डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये डिस्टेंस ए कॉस थीटा है, ये पूरी r है। तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी हमारे पास, r माइनस ए कॉस थीटा, यानी r की जगह क्या हो जाएगा, r माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस अब रेडियस कितना है इस रिंग का, इस रिंग का रेडियस क्या है, ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये मिल गया। इसको थोड़ा मैं और नीचे सिंप्लीफाई कर लूँ, माइनस जी डी एम अपॉन अंडर रूट, इसका स्क्वायर खोलेंगे आर स्क्वायर आ जाएगा,
फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लाएगा, ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर हो गया माइनस 2AR कॉस थीटा, ये डीएम। तो अब हमको क्या निकालना है, डीएम फाइंड आउट करना है। तो डीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम क्या लिखते हैं, इसकी डेंसिटी, सरफेस चार्ज, सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी क्या हो जाएगा इसका, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास अपॉन टोटल सरफेस एरिया, एम मास है इसका, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 4πA²। ये डेंसिटी हो गई, इसका रेडियस ये है 4πA², इसका सरफेस एरिया हो गया स्फेरिकल सेल का। अब हम इस पर मास निकालते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग, एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, देखिए इसको हम, ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप को कट करेंगे, खोल देंगे, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, स्ट्रिप को कट किया हमने, खोल दिया, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। अब इस रिंग का सरकमफ्रेंस कितना होगा फिर ये टोटल, इसका रेडियस a sin थीटा है, और सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr होता है, यानी 2πA sin थीटा, ये तो सरकमफ्रेंस हो गया, यानी ये इसकी स्ट्रिप की लंबाई है, जैसे हमने काटा, इसको काट के खोल दिया, तो ये लंबाई हो गई। तो ये लंबाई जो बनेगी इसकी, ये क्या बनेगी, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर बनेगी, ये 2πA sin थीटा हो जाएगी, और ये चौड़ाई कितनी है इसकी, a d थीटा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा इंटू a d थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2πA² sin थीटा d थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा। इतना आ गया हमारे पास, अरे ये एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग मेरे को मिल गया, सरफेस हमको पता है डेंसिटी, तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग, अब कुछ है, कुछ भी नहीं है, अब तो चूरन हो गया ये। तो कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना निकालेंगे हम, इसका मास, सॉरी रिंग का मास, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग, ये। अब देखिए मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग डीएम लिखते हैं, इक्वल टू कितना हो गया, सरफेस मास डेंसिटी इनटू एरिया, इसको डीए कह देते हैं, तो सिग्मा इंटू डीए हो जाएगा। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब सिग्मा की जगह क्या रख देते हैं, m/4πA², और डीए कितना हो गया 2πA² sin थीटा डी थीटा। देखो a² से a² कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये 2 टाइम्स, तो ये m/2 sin थीटा डी थीटा, ये डीएम निकल गया। तो डीएम पता चल गया, तो डीएम की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, डीवी आ जाएगा। तो डीवी कितना हो जाएगा, देखिए डीवी इक्वल टू -g m/2 साइन थीटा डी थीटा अपॉन, देखो -g वैसे का वैसी, डीएम की जगह m/2 साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया, ये इसकी वैल्यू रख दीजिए, √r² प्लस a² माइनस 2AR cos थीटा। ये हमारे पास इस एलिमेंट्री रिंग के कारण P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। अब हमको निकालना है क्या, कि इस होल स्फेरिकल सेल के कारण यहाँ पर निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन किस में है, ये लिमिट थीटा में है, और थीटा कहाँ से कहाँ तक, देखो इसको कंप्लीट बनाने में थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगा। या इसको उसमें भी लिख सकते हैं आप, किसमें, इसको x मान लीजिए, t मान लीजिए, उसमें भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो यहाँ से थीटा, देखिए थीटा 0 है, थीटा लेके यहाँ से पाई तक घूमेगा तो पूरा कवर कर जाएगा। तो मिनिमम थीटा की वैल्यू 0 और मैक्सिमम पाई, तो 0 से पाई तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, जो 0 से पाई तक कितना बनेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पर लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू होल स्फेरिकल सेल।
ये हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, v इक्वल टू इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस जी एम बाई टू बाहर आ जाएगा। देखिए कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, जी भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट है, बाकी वेरिएबल है। तो यहाँ से 0 टू पाई हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट साइन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा। ये हो गया, इतना आ गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करेंगे, r प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा को टी स्क्वायर रख देते हैं। तो टी स्क्वायर रखेंगे, देखिए इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2ar कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी थीटा और 2t dt हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा डी थीटा कितना आ गया, साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू टी डी टी अपॉन ए आर। तो टी डी टी अपॉन ए आर साइन थीटा डी थीटा हो गया, और ये हमने टी स्क्वायर रख दिया। लिमिट क्या बनेगी, देखिए लिमिट क्या है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, टी मिनिमम। देखो यहाँ पर क्या रख देंगे, थीटा को 0 रख देंगे, कॉस 0 हो गया, कॉस 0 कितना हो गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर यानी टी इक्वल टू आर माइनस ए हो गया। और ऐसे ही अगर थीटा की जगह पाई रखेंगे -1 +1 हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, टी मैक्स कितना हो जाएगा, आर प्लस ए हो जाएगा। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, आर माइनस ए से आर प्लस ए तक। तो इंटीग्रेट कर देते हैं अब इसको हम, v इक्वल टू माइनस जी एम बाई टू इंटीग्रेशन लिमिट आर माइनस ए टू आर प्लस ए, साइन थीटा थीटा की जगह रख दिया हमने टी डी टी अपॉन ए आर हो गया, और आर स्क्वायर इसकी जगह टी स्क्वायर, तो इसका डिफरेंट टी आ गया, बाहर ले लेंगे, इसकी जगह टी स्क्वायर का रूट टी हो गया, टी बाहर ले लिया, और साइन थीटा थीटा की जगह टी डी अपॉन ए हो गया। तो ये क्या, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन 2ar। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट लगा दीजिए आर माइनस ए आर प्लस ए, माइनस जी एम अपॉन 2ar आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, आर से आर कैंसिल, तो माइनस जी एम अपॉन 2ar, ये 2a हो गया, और 2a से 2a कैंसिल, तो v इक्वल टू कितना होता है, माइनस जी एम अपॉन आर होता है। यानी स्पेरिकल सेल के बाहर किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी होती है, माइनस जी एम अपॉन आर होती है। ये आ गया। अब ऑन द सरफेस हम करते हैं दूसरा पॉइंट, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा, आर की जगह क्या रख देंगे, ए रेडियस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन ए। अब तीसरा केस लेते हैं, तीसरा केस क्या लेते हैं, थर्ड केस, एट अ पॉइंट इनसाइड कर देते हैं, इनसाइड द स्पेरिकल सेल। तो स्पेरिकल सेल के अंदर अगर होगा तो तब क्या होगा, देखिए एट ए पॉइंट इनसाइड द स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल बना लिया हमने ये। अब इसके ये सेंटर ये हो गया, पी यहाँ पर पॉइंट हो गया, ये आर डिस्टेंस पर। तो केस सेम वैसे बनेगा, एलिमेंट्री पार्ट वैसे लेंगे इसमें भी, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके सेंटर, ये इसका सेंटर हो गया, ये ए हो गया, ये डी थीटा, ये थीटा, ये डी थीटा, ए डी थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ए कॉस थीटा, और ये जो है ए साइन थीटा हो गया। और ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है इससे यहाँ से, ये जो डिस्टेंस इसके सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, ये आर है, तो ये ए कॉस थीटा है टोटल। ए कॉस थीटा में से हम क्या घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस आर, ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब एलिमेंट्री पार्ट के कारण वही सेम वैसे करेंगे, डी वी इक्वल टू माइनस जी डी एम
अपॉन अंडर रूट, यानी इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए कॉस थीटा माइनस आर का होल स्क्वायर, और इस एलिमेंट्री पार्ट का रेडियस कितना है, ए साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और डीएम अभी हमने निकाला था m/2 साइन थीटा डी थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें रख देते हैं हम dv इक्वल टू माइनस जी m/2 साइन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ar cos थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, ये देखो वही सब्स्टिट्यूशन किया था हमने, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा की जगह क्या कर रखा था हमने, टी स्क्वायर। तो यहाँ से साइन थीटा डी थीटा कितने आई थी, टी डी टी अपॉन ए आर आ गया था, ये हो गया। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो v कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे टोटल के कारण, dv माइनस gm/2 इंटीग्रेशन, वही 0 से पाई तक होगा लिमिट इसमें, साइन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। तो ये अब इसमें वैल्यू रख दो, v कितना हो जाएगा, माइनस gm/2, देखो जब 0 रखेंगे cos 0 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस आर हो जाएगा, a माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये a प्लस आर हो जाएगा लिमिट, साइन थीटा थीटा टी डी टी हो गया, और ये ए आर हो गया नीचे, और ये टी हो गया, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन टी हो गया माइनस जी एम अपॉन 2ar, इंटीग्रेशन टी हो जाएगा a माइनस आर ए प्लस आर। तो वैल्यू रख दीजिए जी एम अपॉन 2ar ए प्लस आर माइनस ए प्लस आर, ए से ए कैंसिल, तो माइनस जी एम अपॉन 2ar इंटू 2r हो गया, 2r से 2r कैंसिल, तो कितना आ गया, माइनस जी एम अपॉन ए। यानी जो इनसाइड है, इनसाइड पोटेंशियल क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये केवल ए पर डिपेंड कर रहा है, इसके रेडियस पर डिपेंड कर रहा है और उसके मास पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब एक डेफिनेट मास और रेडियस का जो स्फेरिकल सेल है उसके अंदर हर पॉइंट पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम होता है, और माइनस जी एम अपॉन ए हो जाएगा इसके। तो ये इनसाइड स्फेरिकल सेल था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वेरिएशन यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने क्या लिया, आर लिया, और यहाँ पर हमने वी ले लिया। वी और आर में ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो इनसाइड है कांस्टेंट है, इनसाइड कांस्टेंट आएगा, और एट द सरफेस पर भी उतना ही रहेगा, और बाहर जो है कैसे गिर रहा है, ये बाहर हमने एक्सप्रेशन निकाला था वी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, तो यानी वी आर इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये कैसे हाइपरबोलिकली डिक्रीज होगा। तो ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ले लीजिए, इस प्रकार से पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, ये आर हो गया और ये वी हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो यहाँ एक कांस्टेंट है, तो इसके बाद इस ऐसे आपको मिलेगा, तो ये माइनस जी एम अपॉन ए हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर ये मैक्सिमम हो गया, ये रेडियस हो गया, और इसके बाहर जाएंगे तो ये इस प्रकार से गिरेगा। तो ये इसके लिए प्लॉट आता है, इस प्रकार से हम इनका वेरिएशन देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं किसी भी स्फेरिकल सेल के जिसका मास m है, रेडियस a है, और उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, या तो बाहर हो या उसके सरफेस पे या उसके अंदर, तो हम जो है किस प्रकार से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यदि ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।